हेलो दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया हुआ है। अभी बुल रन चल रहा है मार्केट में। और अभी इस समय पर 5 आईपीओज आए हुए हैं। टाटा टेक्नोलॉजी का, इरेडा का, फ्लेयर कंपनी का, फेडरल बैंक का, फाइनेंशियल सर्विसेज का। बस बता दो, मोस्ट सॉर्ट आफ्टर जो आईपीओ चल रहा है मार्केट में आजकल, वो टाटा टेक्नोलॉजीज का चल रहा है। क्योंकि टाटा ग्रुप का ये 20 साल बाद एक आईपीओ आया हुआ है, तो इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। लोग इसको बहुत ज्यादा ही ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो जो लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफी चल रहा है और ये ओवर सब्सक्राइब, बहुत ही हाईली ओवर सब्सक्राइब हो रखा है। पर मेरा ये वीडियो इस बात के लिए नहीं है कि इसमें लिस्टिंग मतलब कि लिस्टिंग गेन तो हो रहा है तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर नहीं है। मेरा वीडियो इस पर है कि ये हर जगह पे इसके बेनिफिट बताए जा रहे हैं। पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आप टाटा टेक्नोलॉजीज एज अ कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं, तो आपको कंपनी के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पता होने चाहिए। और हर जगह पे पॉजिटिव्स की ही बात हो रही है, निगेटिव्स की बात नहीं हो रही है। बिना दोनों साइड जाने हुए आप एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए मेरा ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा। जो बेसिक्स है इसका कि टाटा टेक्नोलॉजीज के इस समय पे जो इंटरप्राइज टू एबिटा वैल्यू चल रही है, आप मान के चलिए कि ये फ्लोर प्राइस इन्होंने 475 ऑफर किया हुआ है, कैप प्राइस 500 ऑफर किया हुआ है। मतलब कि ये अपना जो शेयर है ये 475 टू 500 के बीच में ऑफर करेंगे। पर जो कि इतना ओवर सब्सक्राइब हो रखा है, इसलिए ये ऑब्वियस सी बात है कि 500 पर ही आपको मिलेगा। तो उसके बेसिस पर आपका जो इंटरप्राइज टू एबिटा वैल्यू है वो 21.51 आ रही है। इंटरप्राइज वैल्यू होती है कि कंपनी की ओवरऑल आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब जिसमें कि आज के जो भी वैल्यू इनकी एसेट्स की है, जो भी फ्यूचर क्या है वो कैश फ्लो होने या इनकम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके ओवरऑल कंपनी की वैल्यू निकालते हैं। उसका एबिटा से रेशियो निकाल रहे हैं, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो ये एबिटा एक थ्योरेटिकल टर्म होता है, बिकॉज प्रैक्टिकली इसमें काफी ये बैलेंस शीट पे डिपेंड करता है कि आपको आप कैसे शो करना चाह रहे हो। तो इसमें काफी प्ले होना पॉसिबल है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, जो कि हम बहुत ज्यादा देखते हैं हर जगह मार्केट में, नॉर्मली लोग पी रेशियो से कंपेयर करते हैं, तो वो इसका लगभग 32.53 बैठेगा 500 रुपीज पर। बस फिर मैं वही कहूंगा कि जो अर्निंग्स, जैसे अभी एबिटा जो लास्ट फिजिकल ईयर 2023 का, इनका लगभग 900 करोड़ रुपए का दिखाया है, इन्होंने शो किया है। बट जो यहाँ पे क्या चीज है कि जो अर्निंग्स होते हैं, एबिटा वाली अर्निंग्स, बेसिकली ये इसका ही नहीं, सारे ही कंपनीज के लिए काफी इजी होता है उसको थोड़ा सा किसी साल में एडजस्ट करना, कि किसी साल में कम या आगे दिखा पाना। बट एनीवेज, ये तो इनका एक जो फैक्चुअल चीज है वो है, दिखा दिया मैंने। बाकी अब जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, आप सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो वो अच्छी ही है, उसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। बट फिर भी मैं इस कंपनी के लिए जो एक निगेटिव, क्योंकि आप कहीं भी आप देखोगे, आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, आप पढ़ोगे, नेट पर देखोगे, हर जगह आपके पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाए जा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे मोटिव केवल इसको थोड़ा सा बैलेंस व्यू देने का है। टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में थोड़ा सा निगेटिव भी कुछ है क्या, कि नहीं है। एक सबसे बड़ा निगेटिव इसमें क्या है कि इन्होंने अभी जस्ट 25 अक्टूबर को एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया था। प्री आईपीओ प्लेसमेंट होता है कि अभी आईपीओ जो ऑफर कर रहे हैं, इससे पहले ही इन्होंने टीपीजी राइस क्लाइमेट फंड को और रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन को उन्होंने 401 रुपए पर इक्विटीज अभी इन्होंने ऑफर किए थे। और जबकि अभी आईपीओ में ये 500 रुपीज पर इक्विटी शेयर दे रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट जो आईपीओ ऑफर कर रहे होते हैं उस प्राइस पर या उसके ऊपर ही होता है। जैसे कि अभी फ्लेयर कंपनी जो पेन वाले हैं, उनका भी यहाँ पे अभी आ रहा है आईपीओ। वो आईपीओ इनका 304 कैप प्राइस है। और उन्हें भी प्री आईपीओ प्लेसमेंट में जस्ट अभी फ्लेयर वालों ने 304 पर ही दिया था शेयर्स अपने। जबकि यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने इन्होंने जस्ट अभी मतलब विद इन दिस मंथ 401 रुपए पर ऑफर की दिए हैं। और अभी ये रिटेल्स को या बाकी जब मार्केट में ला रहे हैं तो ये 500 रुपए के बैंड पे ला रहे हैं। इट्स लाइक 25% हाइयर देन दिस प्राइस 401, जो कि थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट कहा जाएगा। दूसरा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है, वो आप अगर देखोगे तो लास्ट 6 मंथ्स के पीरियड में, इस फाइनेंशियल ईयर के या लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, इनफैक्ट 21, 22, 23 के फिजिकल्स में ओवरऑल भी देखोगे, तो लगभग 63, 65, 55% के आसपास रेवेन्यू जो है वो क्या टॉप 5 क्लाइंट से आ रहा है।
कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स पर ही आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई कोई एक क्लाइंट भी आपको जाता है, छोड़ के चलाता है, तो आपके बिजनेस पे, आपके ऑपरेशंस पे, आपके कैश फ्लोज पे एक हाई डैमेज दे देता है। साथ ही साथ इसका जो बिजनेस है उसमें सेक्टर वाइज भी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में और 6 मंथ क्वार्टर्स में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 76-70% के आसपास जो इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो केवल ऑटोमोटिव सेगमेंट से आ रहा है। तो ऑटोमोटिव सेगमेंट में अभी जैसे ग्रोथ है हो रही है पिछले कुछ साल से, तो इनका भी एकदम बहुत काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ आएगा। बट अगर केवल एक सेगमेंट पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी, तो इसमें इशू है कि अगर अगर ऑटोमोटिव सेगमेंट में थोड़ा भी स्लो डाउन हुआ तो इनका बिजनेस के, इनके फाइनेंशियल कंडीशंस पे, इनके ऑपरेशंस पे बहुत ही ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करेगा। दूसरी पॉइंट क्या है कि ये एक पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल होता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी जो उनके पास जो शेयर्स होते हैं उसमें से वो आपको सेल कर रहे हैं। जो हम आम पब्लिक, मतलब हम खरीदते हैं, आप खरीदते हो, तो वो शेयर बेसिकली हम उनका पार्ट खरीदते हैं जो प्रमोटर्स हमें बेच रहे हैं। तो जो पैसा हम दे रहे हैं उनका पैसा पूरा उन प्रमोटर्स को जाएगा, कंपनी को नहीं जाएगा। नॉर्मली आईपीओ को दो तरह से होता है। एक होता है कि फ्रेश इश्यू, जिसमें कि आप जो हम पैसा दे रहे हैं, जो पूरा पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, ये पूरा कंपनी को जाएगा, कंपनी इससे ग्रो करेगी। एक है कि प्रमोटर्स केवल उसका पैसा ले रहे हैं। ये इक्विटी जो हमें ऑफलोड कर रहे हैं, इनको खुद की इनके एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो लगभग 7.5 से 25 रुपए के बीच आसपास पड़ी थी, जिसको भी वो 500 रुपए में ऑफलोड कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो पूरा आईपीओ ऑफर है, ये एक्चुअली टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए कोई खास कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें बेनिफिट है प्रमोटर कंपनी को, जो टाटा मोटर्स कंपनी है। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज में प्रोमोटर थे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अपनी जो है ये ऑफलोड कर रहा है। तो एक्चुअल में इसका जो बेनिफिट होना है वो होगा टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स होंगे। पर हम जब इसको टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर बनेंगे तो इस आईपीओ का कोई टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी को कोई फायदा नहीं होना। अगला एक है प्रॉब्लम, इसका बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन जो फॉरेन करेंसी में हो रहा है रेवेन्यू का। ऑलमोस्ट वो भी वही 75-70% के ऊपर में आ रहा है। अगर आप पिछले आप 3 साल के फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे और 6 मंथ एंड पे देखेंगे, तो उसमें इशू क्या रहता है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से आपका बहुत ज्यादा ही टॉप लाइन लाइन है, बॉटम लाइन है, आपका जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो सब इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपको जज करना मुश्किल रहता है कि एक्चुअल में ये कितना कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कैसी है। एक और माइनर इशू है इस कंपनी में कि इन्होंने 2001 में, 2007 में, 2008 में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की थी इक्विटीज की, जो कि आपका जो कंपनी एक्ट 1956 है उसके नॉन कंप्लायंस में है। तो फ्यूचर में, वैसे तो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है तो कोई इशू होना नहीं है, बट फिर भी एक पॉइंट है कि फ्यूचर में कभी भी इस पर, इस चीज की इंक्वायरी या कोई एक्शन लिया जा सकता है कोई भी रेगुलेटर के द्वारा। बट वो ठीक है, क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनी है, अभी तक लिस्टेड नहीं थी, अब लिस्टेड हो जाएगी तो उसको वो रेगुलराइज कर ही लेंगे, उसका इशू तो नहीं होगा। बट एक बहुत बड़ा इशू है कि इस फाइनेंशियल फिजिकल ईयर में, लास्ट फिजिकल ईयर में, इनका जो नेट कैश फ्लो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो निगेटिव था। अब होता क्या है ना कि जो आप एबिटा की बात करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं, उसमें क्या है ना, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि वो काफी मैनेजेबल होता है। जो आप इस फील्ड में, जो आप किसी आप सीए से जाके आप डिस्कस करो, आप बात करो, जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो बता देंगे कि वो प्ले करना बहुत इजी होता है कि आप डिप्रिसिएशन कम दिखा रहे हो, आप कौन सा यूज कर रहे हो मेथड, उसके लिए आप अर्निंग्स को एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, और ये आप शो कर रहे हो ऑन पेपर में, पर एक्चुअल में हो रही है कितनी है, नहीं है, पता नहीं। और जो नेट कैश फ्लो होता है वो एक ऐसी चीज होती है जो कि मैनेज नहीं हो पाती है। जो होती है वो रियल रहती है, उसको मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है। और इसका लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से इसका नेट कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे निगेटिव है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ही रेड फ्लैग है। देखिए, आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है आपके इसके आईपीओ में, बट आप प्लीज मेरे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अगर फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, समराइज करता हूँ कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो लिस्टिंग गेन्स में बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफी अच्छा खासा चल रहा है, बहुत ही हाईली ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो लिस्टिंग गेन होगा। कंपनी भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, 20 साल बाद कोई आईपीओ आया हुआ है तो मार्केट में काफी क्रेज है। कंपनी भी अच्छी होगी, एथिकल होगी, सब कुछ सही से चलेगा। बट फिर भी अगर आप कंपनी को एज अ कंपनी के इन्वेस्टर की तरह आपको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बस एक तरह से ये आपको एक होल सम एक व्यू देने के लिए, जो कि पॉजिटिव हर जगह फ्लोट हो रहा है, तो मैंने तो आपको एक ओवरऑल इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू लॉट।